So hello candidates and welcome to the Government Crackers. So as you all know that we are running the special series of the current affairs for all the defense examination as well as the interview. As you all have the queries कि बहुत सारे मीडियम्स होते हैं आप सभी के पास करंट अफेयर को कवर करने के लिए, और स्पेशली जो न्यूज़पेपर्स के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स पढ़ते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है न्यूज़पेपर को कंप्लीट करने में, और उन्हें ये नहीं समझ आता है कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन से सेक्शन को उन्हें स्किप करना चाहिए. सो टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरी अब हम आप सभी के साथ ये करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसको रेगुलर बेस पे फॉलो करने से आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा. सो ये इस सीरीज़ में पार्ट सेकंड है. सो आज देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन है जो आपको कवर करने चाहिए. बिफोर स्टार्टिंग आप सभी के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों को ट्राई करना है और अटेम्प्ट करना है, और इसके आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है, नेम द इंडियन माउंटेनियर हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल ऑफ द कंट्री टू सबमिट द माउंट अन्नपूर्णा, द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. इसका आप लोग जवाब कमेंट्स में दीजिए. केयर रेटिंग हैज़ रिवाइज द जीडीपी प्रोजेक्शन ऑफ द इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22. व्हाट इज़ द रिवाइज एस्टीमेट. तो ये इसका जवाब भी आप लोग कमेंट्स में दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरक्राफ्ट हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट पावर्ड कंट्रोल एयरक्राफ्ट टू टेक फ्लाइट ऑन द मार्स. सो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस दैट इज ITBP हैज established द वाटर स्पोर्ट एंड द एडवेंचर इंस्टीट्यूट WSAI इन विच स्टेट. ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिए. देन हाउ मच अमाउंट हैज बीन announced as grant by Australia for the Australian India Indo-Pacific Ocean Initiative that is IPOI, and the option are in front of you. So इस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस करंट अफेयर के सीरीज़ में हम कवर करेंगे, और इस तरीके के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के करंट अफेयर सीरीज़ में हम कवर करेंगे. आई होप इस सीरीज़ के बाद फिर आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, और इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हम कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर सबसे पहला जो आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो ये है कि प्रियंका मोहंती बिकेम द इंडिया फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को क्लाइम किया है. इनके बारे में अगर थोड़ा सा और जाने आपको ये पता चलेगा, प्रियंका मोहंती हैज़ बिकेम द इंडिया फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा, द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. तो माउंट अन्नपूर्णा जो है ये 10th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है. इनकी एज जो है वो 26 ईयर ओल्ड है, और ये जो माउंट अन्नपूर्णा है ये नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में सिचुएटेड है, जिसकी हाइट है वो है 8091 मीटर्स यानी 26,545 फीट्स अबव द सी लेवल. प्रियंका हेल्स फ्रॉम द सतारा डिस्ट्रिक्ट इन द महाराष्ट्र, वो वहाँ से रहने वाली हैं, और शी ऑल्सो होल्ड द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू स्केल माउंट मकालू एंड द 5th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड दैट इज 8485 मीटर्स इन 2019. इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइम किया है जो कि इन्होंने 2013 में क्लाइम किया था. सो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन इनको, और ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी प्रियंका मोहंती से रिलेटेड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं क्या है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ITBP सेटअप द वाटर स्पोर्ट एंड द एडवेंचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन उत्तराखंड. सो याद रखिए कि ITBP जो है इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं. ये जो है ये फोर्स आपका गार्ड करती है बॉर्डर को इंडिया और चाइना के, और साथ ही साथ में इन्होंने उत्तराखंड में एक स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अभी रिसेंटली स्टेब्लिश किया है. इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हैं. द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस दैट इज ITBP हैज़ established द वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट ऑल्सो नोन एज WSAI नियर द टेहरी डैम रिजर्वॉयर इन उत्तराखंड. तो यहाँ से आपका ये भी कवर हो रहा है कि जो टेहरी डैम है रिजर्वॉयर ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है. वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट है, द इंस्टीट्यूट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर दैट इज
तीरथ सिंह रावत along with the Union Minister of the State for स्पोर्ट्स किरण रिजिजू ऑन अप्रैल 16, 2021। तो यहाँ से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे कि जो चीफ मिनिस्टर करंट हैं आपके उत्तराखंड के वो है तीरथ सिंह रावत और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस वक्त करेंटली हैं किरण रिजिजू। ओके, तो यहाँ से देखिए कि इस तरीके के करंट अफेयर की सीरीज को फॉलो करने से आपके काफ़ी सारे स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जा रहे हैं। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करने चाहिए। द माउंटेनियरिंग एंड द स्कीइंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ITBP एट ओली विल इंडिपेंडेंटली रन दिस इंस्टीट्यूशन। The institution will boost national and international tourism and increase the opportunity of employment for the people of the states. Next important point is the institution was conducted in 2015 at Koti colony of the bank of the Tehri Lake and had remained non-financial for the last 5 years. So recent 5 years में ये non-functional रहा था बट इसे अब वापस से रीओपन कर दिया गया है। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को हम देख लेते हैं। सो इंटरनेशनल न्यूज़ में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस वक्त वो है ऑस्ट्रेलिया अनाउंस ₹8.12 करोड़ ग्रांट अंडर द ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पार्टनरशिप। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, ये एस्टीमेट जो बजट है ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ अनाउंस a grant of rupees 81.2 million Australian dollars, that is 1.4 million, under the Indo-Pacific Ocean Initiative also known as IPOI। सो आप लोग ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि IPOI के नाम से आपसे चीज़ें पूछ ली जाएंगी और आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में IPOI स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। नेक्स्ट, the IPOI was supposed by Indian Prime Minister Narendra Modi at the East Asian Summit in November 2019. Australia is co-leading India in the marine ecological pillar of the initiative. The initiative will help to support a free, open and prosperous Indo-Pacific. So ये important news थी जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पार्टनरशिप से रिलेटेड थी। तो बेसिकली इसमें जो बजट है वो रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ है साइंटिफिक एरा से रिलेटेड जो कि है नासा रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी। ये नाम आप ज़रूर याद रख लीजिए। मेक अ हिस्टोरिक फर्स्ट फ्लाइट ऑन द मार्स। अब इस न्यूज़ से रिलेटेड क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उनको देख लेते हैं। सो US स्पेस एजेंसी नासा सक्सेसफुली फ्लू अ टाइनी रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी ऑन द मार्स ऑन डेट याद रख लीजिए ऑन अप्रैल 19, 2021, बिकमिंग द फर्स्ट ह्यूमन मेड मशीन टू टेक फ्लाइट ऑन द अनदर प्लैनेट। सो ये फर्स्ट मशीन है जिसने फ्लाई किया है किसी अदर प्लैनेट पे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंजेन्युटी मास हेलीकॉप्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट बाय द एयरक्राफ्ट ऑन एनी प्लैनेट बिसाइड अर्थ ऑन 19 अप्रैल 2021, टेकिंग ऑफ वर्टिकली, हावरिंग एंड लैंडिंग। Next important point, Ingenuity rose around 3 meter which is around 9.8 feet, hovered there for about 30 seconds before returning to the surface of the Mars with a total flight time of 39.1 seconds in air. So important point is the name of the aircraft, that is Ingenuity. इससे related आपके questions पूछे जाते हैं। चलिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड एक है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर द हिस्टोरिक फीट द इंजीनियर हैव नेम्ड द टेक ऑफ एंड द लैंडिंग एरिया इन द जीरो कार्टर ऑफ मार्स एज राइट ब्रदर फील्ड। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट प्लेस होते हैं किसी भी दूसरे प्लैनेट पे या फिर कोई ऐसे रिसर्च एरिया में, सो उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है ताकि उसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस लोगों को बताया जा सके। सो क्योंकि ये एक फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जो किसी प्लैनेट के बाहर उड़ा है, यानी अर्थ के बाहर कोई फर्स्ट टाइम कोई ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो हमने किसी दूसरे प्लैनेट पे
इसे टेक ऑफ किया है। सो हम सभी जानते हैं कि जो एरोप्लेन का इन्वेंशन है वो राइट ब्रदर्स ने किया था, तो इसलिए इस कार्टर का नाम भी राइट ब्रदर फील्ड के नाम से रख दिया गया है। सो आई होप अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और ये रहा उसका पिक्चर। अब इकोनॉमी रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसे कवर कर लेते हैं। केयर रेटिंग प्रोजेक्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट at 10.2% for the financial year 2022. Now important update related to this news is CARE rating was revised downward the GDP growth forecast of the India to 10.2% in financial year 21 to 22. So जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी रिसेंटली कोविड का जो टाइम है, कोविड-19, इसकी वजह से फिर से इंडिया की जीडीपी का जो प्रोजेक्शन था नेक्स्ट ईयर का, वो कुछ अलग अलग एजेंसीज़ हैं वो डाउन कर रहे हैं। सो इस समय जो केयर की रेटिंग आई है उसने करंट सिचुएशन में इंडिया की ग्रोथ 10.2 एक्सपेक्ट की है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। अर्लियर दिस वॉज एस्टिमेटेड बिटवीन 10.7 से 10.9% तक एस्टिमेट किया गया था कोविड-19 से पहले। This cut in GDP is based on the fact that the economic activities are getting affected across the country due to the curb imposed by the states amid surge in COVID-19 cases. So जैसे कि आप सभी जानते हैं कि COVID-19 के केसेस बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, हाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो अलग अलग स्टेट्स हैं कंट्री के वो कुछ कर्व्स और इम्पोज कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर, जिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ जो है वो थोड़ा डाउनवर्ड हुई है केयर्स रेटिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। चेन्नई टीन अर्जुन कल्याण बिकम द इंडिया 68 ग्रैंड मास्टर। सो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सो we know that the Tamil Nadu teenager Arjun Kalyan has became the 68th chess grandmaster of an India. So 68th grandmaster of an India के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इसके बारे में पूछा जा सकता है कि अर्जुन कल्याण है, इन्होंने कौन से गेम में अभी रिसेंटली अचीवमेंट ली है। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे प्रिडिक्टेड आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। द 18-year-old बॉय फ्रॉम द चेन्नई अचीव द फीट व्हेन ही क्रॉस द 2500 ELO मार्क्स ऑन द अप्रैल 2021 आफ्टर स्कोरिंग अ विन ओवर अ ड्रैगन कॉसेक इन द 5th राउंड ऑफ द ऑनगोइंग GM राउंड रॉबिन रूजना जोरा इन सर्बिया। सो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आज के पूरे करंट अफेयर की। आई होप आप लोगों को अब काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, और फर्स्ट राउंड में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ट्राई करिए कि उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। सो आप चाहें तो गवर्नमेंट क्रैकर्स का गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑनगोइंग है। आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, और आप जिस भी एंट्री या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस और मटेरियल्स विद एक्सपर्ट आपको मिलेगा गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप पे। सो कैंडिडेट्स, आप सभी से मैं मिलता हूँ विद अनदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन जो आप सभी के लिए मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद टू एवरीवन। So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers, and for further updates don't forget to check these videos for detailed notification and updates.